जय मसीह की। आज प्रभु का वचन हमारे लिए इस आयत का अर्थ है, जो आयत मैं पढ़ने जा रही हूँ, मत्ती 2 उसका 1 और 2 अध्याय, जिसमें लिखा है, हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए, पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इस आयत का अर्थ है, यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम एक चरनी में हुआ है। इसकी खबर स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों के पास पहुंची है, जिससे चरवाहों को पता चलता है कि यीशु का जन्म हुआ है। वह अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर यीशु को देखने जाते हैं। यीशु को देखने के बाद वह वापस अपनी भेड़ बकरियों के पास आते हैं। जब उसके बाद क्या होता है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। एक्चुअली वह समय हेरोदेस राजा का राज्य चलता था और पूर्व में रहने वाले कुछ ज्योतिषियों को पता चलता है कि हेरोदेसों के राजा का जन्म हुआ है। इसमें ज्योतिषियों से अर्थ है ज्ञानी लोगों को पता चलता है। उन्होंने एक तारे को देखकर उससे पता लगाया था कि राजा का जन्म हुआ है, हेरोदेस के राजा का जन्म हुआ है। जैसे ही उन ज्ञानी पुरुषों को पता चलता है, वह एक लंबा सफ़र तय करके यरूशलेम आते हैं और वह वहाँ पर हेरोदेस राजा से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं, राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। यानी पूर्व से जो महापुरुष आए थे, मतलब जो ज्ञानी लोग आए थे, उनको यह पता नहीं था कि यरूशलेम में राजा का जन्म नहीं हुआ। यहूदी कोई जन्म जाति के, मतलब वो जो यहूदी हैं, वो जो ज्योतिषी थे, मतलब कि ज्ञानी पुरुष थे, वो यहूदी जाति के लोग नहीं थे। क्योंकि अगर वह यहूदी जाति के लोग होते तो उन्हें मालूम होता, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि राजा का जन्म बेतलेहम में हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि वह अन्य जाति के थे। उनकी अनोखी बात है कि यीशु का जन्म अन्य जाति के सामने भी प्रकट किया गया था। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी पश्चाताप नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया है। तो परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं। आज भी परमेश्वर के सामने मानव में भेदभाव नहीं है। मानव जाति में कोई भेदभाव नहीं है। आज भी परमेश्वर के सामने मानव जाति एक समान है। इंसान ही है जो आपस में भेदभाव लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमारे बीच में भेदभाव लेकर नहीं आता है। तो आज हमें यह समझना है कि परमेश्वर हम सब से एक समान प्रेम रखते हैं। इस लायक नहीं थे, पर
परमेश्वर ने हमें प्रेम के लायक बनाया और अपना एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। मनुष्य का रूप लेकर हमारे पास आया। प्रभु यीशु मसीह जो कि एक लौता पुत्र था परमेश्वर का, वो मनुष्य के रूप में हमारे पास आया। जब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही ज्योतिषियों को पता चलता है कि यीशु का जन्म हुआ, उनको कैसे पता चलता है? वह आसमान में एक तारा देखते हैं और उस तारे से पता लगता है कि राजा का जन्म हुआ है। वह यीशु से मिलने के लिए उनको खोजते हुए वहाँ आए, क्योंकि वह यीशु को प्रणाम करना चाहते थे। उनके गुण यह थे कि जब उनको पता चला कि राजा का जन्म हुआ है, वह लोग उस राजा की खोज में निकल पड़े और वह लोग राजा से मिलने के लिए हेरोदेस राजा के पास आए, क्योंकि उनको लगा राजा का जन्म हुआ है तो वह महल में ही हुआ होगा। उन ज्ञानी पुरुषों से हमें यह सबक मिलता है कि हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना चाहिए। हेरोदेस राजा को पता नहीं था कि वह यह खबर सुनकर खुद चौंक गए। हेरोदेस के राजा जो थे, उनको राजा के जन्म के बारे में पता नहीं था। तो जब उन्होंने ज्योतिषियों से उनके जन्म की खबर सुनी तो वह खुद चौंक गए। जब वह तारे से जानकर एक नए राजे की खोज में निकले तो वह उस तारे को फॉलो करते हुए वह जैसे ही उस बालक राजा यीशु के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। यह वचन हमें आराधना के बारे में सिखाता है और परमेश्वर की खोज में लगे रहने के लिए कहता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए आराधना उसने पाई है और उन्होंने अपना थैला खोलकर ज्योतिषियों, वह ज्ञानी पुरुष जो यीशु से मिलने गए थे जब उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपना थैला खोलकर यीशु को भेंट चढ़ाई। भेंट में सोना, लोबान और गंधरस था, सबसे मूल्यवान चीज़ जो हमारे लिए सबसे बढ़कर है, वह हम यीशु को देने पाए। आज हमने उन ज्योतिषियों यानी महापुरुषों के बारे में सीखा है, कैसे वह प्रभु का वचन प्रकट हुआ, उनके पास प्रभु का वचन प्रकट हुआ। वह वचन सुनकर चुप नहीं रहे, बल्कि वह वचन की सच्चाई की खोज में लगे हैं। हमारे जीवन में भी हम लोग परमेश्वर की खोज में हैं। हमें परमेश्वर कौन है इसको खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आगे बढ़ने पाए और उसके बाद हमारे जीवन में सारा आदर और सारी महिमा और सारी स्तुति और सारी प्रशंसा सिर्फ यीशु के लिए रहे, क्योंकि वह हमारे जीवन का सबसे उत्तम सबसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को उत्तेजित करना प्रभु जी,
यह वचन उनके जीवन में आदर कार्य यह वचन उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। पिता ज्योतिषियों के समान हमें भी अपनी खोज में लगे रहने दें। हम अपनी आराधना और अपने सबसे बेस्ट आपको अपना बेस्ट दें। आपको हम अपना बेस्ट दें और आपको ज्योतिषियों की तरह अपना बेस्ट दें। हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद, आदर और महिमा देते हुए आपकी प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो।